जय हिंद दोस्तों, मैं विज्ञानंद आपका आपके YouTube चैनल विज्ञानंद पटना पर स्वागत करता हूं। और आज हम लोग स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल निकालना सीखेंगे। देखिए, उससे पहले आपको कुछ बात को ध्यान रखना पड़ेगा। वो क्या है, हम आपको लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा। जैसे बोलिए, 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64 और 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर कितना होता है? 100। देखिए, हम लोग वर्गमूल जो निकालेंगे, जैसा कि हम लोग बचपन में तरीका सीखे थे, भाग विधि भी था और गुणनखंड विधि भी था, तो उस तरीका से हम लोग वर्गमूल नहीं निकालेंगे। यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट वर्गमूल निकालने वाले हैं, लेकिन उसके लिए आपको ये थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा। ये तो सिंपल है, सबको याद होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर। यहाँ पर क्या ध्यान देना, आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर हम लोगों को लास्ट डिजिट ध्यान में रखना है। कौन सा डिजिट? लास्ट डिजिट। बोलिए, इसका इसमें तो एक ही है, इसका भी एक ही डिजिट, इसमें भी एक डिजिट। बोलिए, तो ये इसका 4 का स्क्वायर होता है 16, तो इसका जो लास्ट वाला संख्या आता है वो आपका क्या है? 6। 5 में क्या आता है? 5। 6 का 6 आता है, 7 का ये 9 आ गया, 8 का ये 4 आ गया, 9 का 1 आ जाता है और 10 का लास्ट में 0 आता है। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए। देखिए, इन सारे संख्याओं के लास्ट में क्या क्या सब है आपका? 1 है, 4 है, 9 है, 6 है, देखिए 5 भी है, उसके बाद और तो कुछ नहीं है, और उसके बाद 0 है। ये यानी इससे आप क्या सीखे कि किसी भी वर्गमूल यानी किसी भी संख्या का यदि हम लोग वर्ग करते हैं तो उसके लास्ट डिजिट में यही सब संख्या आएगा। ये आपको ध्यान में नहीं रखना है। आपको ध्यान में ये रखना है कि बोले इसमें कौन सा अंक नहीं आया। जैसे आ गया 2, आया क्या? इसमें नहीं आया। 3 है क्या? नहीं है। 4, 5 है, 6 है, 7 है, उसके बाद 8, 9 तो आ गया। आपको ये बात में ध्यान रखना है क्या सर, कि यदि हम लोग किसी भी संख्या का वर्ग करेंगे, आप कर सकते हैं, किसी भी संख्या का आप वर्ग कीजिए, उसके लास्ट में कभी भी ये संख्या नहीं आएगा। कौन सा? 2, 3, 7, 8। कैसे याद रखेंगे? 2, 3, 7, 8। सिंपल है। यानी अगर किसी संख्या के लास्ट में आपको यदि 2 मिल जाए, 3 मिल जाए, 7 मिल जाए और 8 मिल जाए, जैसे कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये कोई आपको संख्या दे दिया, लास्ट में ये पूछेगा कि बताइए ये पूर्ण वर्गमूल है कि नहीं, मतलब इसका वर्गमूल निकलेगा कि नहीं निकलेगा पूरा पूरी। तो हम लोग कहेंगे इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा। क्यों सर? क्योंकि इसके लास्ट में क्या है? 7 है। ये आपको ये ध्यान में रखना। इससे भी क्वेश्चन बराबर कंपटीशन में आते रहता है कि आपको ये अंक ध्यान में रखना। यदि ये अंक आ गया तो उसका पूरा पूरी वर्गमूल नहीं निकलेगा। इससे भी क्वेश्चन बनता है। तो ये तो आगे की बात हो गई, लेकिन हम लोग जो सीखना चाह रहे थे उस पर ध्यान दीजिए। क्या यहाँ से आप बोलिए, 1 के वर्ग करते हैं तो लास्ट में कितना आता है? 1। 2 का वर्ग करने पर लास्ट में 4। 3 का वर्ग करते हैं तो लास्ट में कितना आता है? 9। 4 का वर्ग करते हैं तो लास्ट में 6 आता है। 5 का वर्ग करते हैं तो लास्ट में 5 आता है। 6 का वर्ग करते हैं तो 6 आता है। 7 का करते हैं तो 9 आता है। 8 का करते हैं तो 4 आता है। 9 का करते हैं तो 1 आता है। और यानी 10 का करिएगा तो कितना आएगा? 0। देखिए, यहाँ भी एक बात ध्यान में रखना है। जब भी वर्गमूल पूरा पूरी निकलेगा, यानी किसी भी संख्या का वर्गमूल तभी पूरा पूरी निकलेगा। कौन सा वाला? 0 वाला। जो हमेशा उसके यानी जोराम होना चाहिए, या तो उसके लास्ट में 2 0, 4 0, 6 0, 8 0। अगर किसी संख्या के लास्ट में सिर्फ 1 0 है तो उसका पूरा पूरी वर्गमूल कभी नहीं निकलेगा। ये भी आपको बात ध्यान में रखना है। तो हम इससे क्या सीखे, ये सिर्फ आपको यही याद रखना है। तो इसी से हम लोग बनाए थे, इसको हम लोग मिटा देते हैं। अब हम लोग सीखने वाले हैं इसी से तरीका, ध्यान दीजिएगा। जैसे पहले हम लोग सिंपल से शुरुआत करते हैं कि एक संख्या आप ले लीजिए 324 का पूछे, किसका वर्गमूल बताइए। किसका? 324 का क्या बताइए?
वर्गमूल बताइए। तो आप क्या कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, वर्गमूल में हम लोग क्या करते हैं, लास्ट अंक के 2 डिजिट को घेर दीजिए। क्या करेंगे, वर्गमूल कैसे निकालेंगे, एक बार फिर से, कोई भी संख्या क्यों ना हो, हम लोग लास्ट यानी इधर से क्या करेंगे, उसके लास्ट 2 डिजिट को घेर देंगे। और आप ये बोलिए कि इसके लास्ट में कौन सा अंक है, यानी इसका इकाई अंक क्या है, 4। आप ध्यान दीजिए कि ये इधर वाला जो संख्या है तो किसका किसका वर्ग करने पर लास्ट यानी इकाई अंक 4 आया था। ये कहिएगा सर जब हम लोग 2 का वर्ग करते हैं तो उसका इकाई अंक 4 आता है। एक और होता है वो देखिए, 8 का वर्ग भी कीजिएगा तो कितना आएगा, 4। यानी यहाँ पे मतलब हो गया, या तो 4 जो है 2 का भी हो सकता है और 8 का भी हो सकता है। हम लोग क्या करेंगे, या तो 2 होगा या 8 होगा, ऐसे करके लिख देंगे, क्योंकि इसके लास्ट में क्या था, 4। इधर हम लोग क्या देखें कि किसका वर्ग करने पर लास्ट में 4 आता है, तो हम लोग क्या देखें, सर 2 का भी आता है और 8 का भी आता है। अब उसको छोड़कर यानी 2 डिजिट को छोड़कर जो बच जाएगा, आप बोलिए ये किसका वर्ग है, यानी यदि पूरी वर्ग नहीं है तो किसके करीब है, इसके बराबर हो सकता है लेकिन ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे आप कहिएगा सर कैसे, बोलिए, हम पूछे, बोलिए 1 का वर्ग कितना होता है, 1, यानी इसके ज़्यादा करीब लेना है। 2 का वर्ग कितना होता है, 4। यदि देखिए यदि 2 का वर्ग लेते हैं तो 3 से तो ज़्यादा हो गया, यानी ये नहीं होगा, ज़्यादा हम लोगों को नहीं लेना है, कम हो सकता है लेकिन ज़्यादा नहीं। इसमें तो कितना लेंगे, वो 1, यानी हमको लगभग में निकालना है कि 3 किसका वर्ग है, लगभग में, ज़्यादा नहीं तो कम, इसलिए हम लोग क्या ले लिए, 1। यह क्लियर हुआ। चलिए आप बात रही कि सर देखिए इसका मतलब कि या तो ये 12 का स्क्वायर है या तो ये 18 का स्क्वायर है। अब इसको कैसे पहचानेंगे, सर 12 का है कि 18 का है। चलिए ध्यान दीजिएगा, हम लोग क्या करेंगे, जो ये फर्स्ट ये संख्या नहीं यहाँ पे लिखा हुआ, इसको 1 ज़्यादा से गुना कर, यानी 1 से 1 ज़्यादा 2, तो 2 गुना कर दीजिए, 1 दूना 2, 1 दूना कितना हो गया आपका 2, 1 दूना आपका हो गया 2। आप बोलिए तो इससे जो ये संख्या बच गया ज़्यादा है कि कम है, इससे जो ये संख्या है ज़्यादा है कि कम है, तो कहिएगा सर 2 से तो 3 ज़्यादा ना है, इसलिए कौन सा वाला होगा, ज़्यादा वाला। आंसर क्या हो गया, 18। एक बार फिर से बनाते हैं, ध्यान दीजिएगा, एक बार फिर से बताते हैं हम इसी को, एक बार दोबारा रिपीट करते हैं, नहीं समझिएगा तो फिर से आप समझ सकते हैं। देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले वर्गमूल निकालने के लिए एक बार फिर से लास्ट के 2 डिजिट को घेर देंगे, तो कहिएगा सर कि इसका इकाई अंक क्या है, 4। तो उधर देखिए किसका इकाई अंक 4 आता है, या तो देखिए 2 का, 2 दूना 4, याद नहीं तो ऐसे भी कर सकते, 2 दूना 4, 8 8 64, क्योंकि 8 का भी आता है, देख लीजिए यहाँ पे, या तो 2 का होगा नहीं तो किसका होगा, 8 का। ऐसे करके हम लोग लिख देंगे, 2 होगा नहीं तो किसका होगा, 8 का। फिर क्या करेंगे, अब जो बच गया इसको छोड़कर इधर जो बच गया क्या बचा है, 3। देखिए 3 किसके वर्ग के करीब है, तो 3 से पहले वाला संख्या दे, कोई सोचिए किसके वर्ग में है। अभी 1 का आप स्क्वायर कहिएगा तो 1 होता है, 2 का स्क्वायर कहिएगा तो 4, किसके करीब आ रहा है हमको ज़्यादा। देखिए एक बात और ध्यान रखना, मैं भी बताया भी है कि इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 3 से कम हो सकता है लेकिन 3 से ज़्यादा नहीं करना है। अगर आप 2 यहाँ पे लीजिएगा तो 4 हो जाता, जो कि 3 से ज़्यादा, इसलिए ये नहीं होगा, तो कौन हो जाएगा, 1। आप बात रही सर 12 होगा कि 18 होगा, क्या करेंगे, तो इसको 1 ज़्यादा से गुना कर दो, 1 दूना 2, तो बोलिए 2 से ये जो 3 है ज़्यादा है कि कम है, तो कहिएगा ज़्यादा है, ज़्यादा है तो ज़्यादा वाला आंसर होगा, यानी 2 नहीं होगा, कौन हो जाएगा, यानी इसका वर्गमूल कितना हो गया, 18। वर्गमूल का चिन्ह ऐसे होता है, हालांकि यहाँ पे 2 लिखा रहता है लेकिन ये छिपा हुआ रहता है, इसको हम लोग लिखते नहीं है, ये वर्गमूल हो गया। चलिए अब दूसरा एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। अगर आप इससे नहीं सीखे तो दूसरा से सीख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। एक और आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, मान लीजिए हमको लेना है, पहले छोटा छोटा एग्जाम्पल लेते हैं ताकि आप सीखें, उसके बाद बड़ा क्वेश्चन भी हम लोग लेंगे। 529 क्या बताए, लास्ट के 2 डिजिट को क्या कर देना है, घेर देना है। बोलिए इसका इकाई अंक क्या आया सर, 9 आया। उधर देखिए किसका 9 आता है इकाई अंक वर्ग करने पर, या तो कहिएगा सर या तो 3 होगा क्योंकि 3 तिया 9 होता है, या 7 7 49। क्या करना है, 3 ऐसे करके 7 लिख देना है। आप बोलिए 5 किसके वर्ग के करीब है, तो कहिएगा
अगर आप 2 लीजिएगा तो 2 का वर्ग कितना होता है 4, और 3 का वर्ग यदि ले लेते हैं तो 3 तिया कितना हो जाता है 9। तो बोलिए तो ज़्यादा करीब किसका, हम सिखा भी चुके हैं, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बराबर चलेगा, कम चलेगा लेकिन ज़्यादा नहीं चलेगा। तो बोलिए 2 लेंगे कि 3 लेंगे, क्योंकि तो अगर 3 लीजिएगा तो 9 हो जाएगा, जो कि 5 से ज़्यादा, इसलिए 3 नहीं होगा, ये क्या ले लेंगे हम लोग 2। अब यहाँ पर फिर भी दो संख्या आ रहा है सर 23 होगा कि 27 होगा, इसमें क्या कैसे करते हैं, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, एक ज़्यादा बढ़ाकर गुना कर देते हैं, तो 2 तिया कितना हो जाएगा 6। बोलिए 6 जो है इससे ज़्यादा है कि कम है, तो सर ये जो 6 है इससे क्या है, या आप ऐसे दूसरा तरीका समझिए एक बार फिर से, ये जो 6 यहाँ पे ये हुआ, यहाँ पर ये क्या है 5, आप यहाँ पे देखिए कि 5 जो है 6 से ज़्यादा है कि कम है, ये 5 जो है ये 5 6 से ज़्यादा है कि कम है, आप कहिएगा सर कम है, तो कम है तो कौन आंसर होगा, कम वाला, कम है तो कौन आंसर हो जाएगा, कम वाला, यानी आपका हो जाएगा 23, वर्गमूल कितना हो गया 23। चलिए हम लोग दूसरा एग्जाम्पल लें, चलिए एक बार ठीक है, आप थोड़ा धैर्य बना कर रखिए, आप जरूर सीख जाइएगा। हम लोग दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं, एग्जाम्पल जब तक आप समझिएगा नहीं तब तक हम छोड़ेंगे नहीं, इसलिए आप समझिए ध्यान से, जरूर सीख जाइएगा। लास्ट के 2 डिजिट को घेर देना है, इकाई अंक क्या है 4, किसका वर्ग करने पर 4 आता है, या तो 2 का नहीं तो 8 का, यहाँ पर लिख देंगे 2 नहीं तो 8। बोलिए 10 किसके वर्ग के करीब, आप कहिएगा सर 3 का वर्ग कीजिएगा तो 9 आ जाएगा, 4 है तो 16 ना आ जाएगा, इसलिए 4 वाला तो नहीं लेंगे, आप क्या आ जाएगा 3। आप हुआ कि सर 32 होगा कि 38 होगा, तो क्या बोले इसको एक ज़्यादा से गुना कर दीजिए, यानी 4 से, 4 तिया कितने हो गया 12। बोलिए ये जो 10 है अगर से ज़्यादा कि कम, कम होगा तो कम वाला आंसर, ज़्यादा होगा तो ज़्यादा वाला आंसर, ये अगर से कम है तो की हो जाएगा, अगर कम वाला आंसर यानी 32 होगा कि 38, बोलिए 32 होगा कि 38, 10 है ना सर, 12 से कम है इसलिए आंसर की होगा 32, ये हो गया। चलिए अगला एग्जाम्पल, अगला क्वेश्चन, ऐसा नहीं कि कहिएगा सर आप खाली सिंपल बता रहे हैं, आप कोई सा भी संख्या लेके देख सकते हैं, जैसे ले लेते हैं हम लोग 1296, कोई भी संख्या, लास्ट का 2 डिजिट घेरेंगे, बोलिए किसके लास्ट में 6 आता है वर्ग करने पर, या आता 4 का नहीं तो 6 का, हो गया। किसके वर्ग करीब है देखिए, तो 3 तिया 9, 4 चौके 16, इसलिए कौन वाला लेंगे 3 हो जाएगा। क्या करेंगे अब इसको एक ज़्यादा से गुना करना है, यानी 3 से 1 ज़्यादा 4, 4 तिया 12, तो कहिएगा सर बराबर आ गया तो और अच्छा है, यानी बराबर आ जाए फिर भी ठीक, कम आ जाए फिर भी ठीक, लेकिन ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो चूंकि बराबर है इसलिए कमे वाला आंसर लेंगे, और सॉरी कम वाला नहीं, बराबर होगा तो बराबर हो गया ना, 3 चौके 12, बराबर हो जाए तो ये बड़ा वाला ही हम लोग लेकर चलेंगे, कौन सा लेकर चलेंगे बराबर, इसका आंसर कितना आ जाएगा 36, कितना हो गया 36, बराबर। अगर ध्यान रखिएगा अगर बराबर हो जाएगा ना तो हम लोग क्या किसको लेकर चलेंगे, बड़ा वाला को लेकर चलेंगे। अगला एग्जाम्पल ध्यान दीजिएगा, इसे हम लोग ले लेते हैं इतना, बोलिए लास्ट का 2 डिजिट घेर देंगे, उसके बाद बोलिए किस में आएगा, किसका इकाई अंक 6 होता है वर्ग करने पर, या तो 4 का नहीं तो 6 का, हो गया किसके करीब है, तो 4 चौक हो जाएगा 16, 5 25, 5 का लेगा तो 25 ना हो जाएगा, इसलिए 4 ही लेंगे, तो 4 को 1 से ज़्यादा से गुना करना है तो कितने हो गया 20, 20 से ही ज़्यादा है इसलिए क्या होगा ज़्यादा वाला आंसर, यानी कितना हो जाएगा 4 और 6, यानी आपका आंसर हो गया 46 वाला, इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा 46 वाला। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए, इसे हम लोग ले लेते हैं 12544, बोलिए लास्ट 2 डिजिट घेर देंगे, 4 किस में आता है, 2 में भी आता है 8 में भी आता है, या तो 2 होगा नहीं तो 8 होगा, बचा क्या 125, बोलिए 125 किसके वर्ग के करीब है, 10 का कीजिएगा तो 100 हो जाएगा, 12 कीजिएगा कि 11 कीजिएगा तो 21 से, या 12 कीजिएगा तो 44 से, तो ज़्यादा ना हो गया, इसे ज़्यादा बार नहीं लेंगे, कौन वाला 11। अब है कि 2 होगा कि 8 होगा, अगर इससे एक ज़्यादा गुना कर देंगे, 11 किससे गुना करना है 12 से, तो 11 बार कितना हो जाता है 32 से, यानी 100 कितना 32, तो बोलिए ये जो है इससे ज़्यादा कि कम है तो कम वाला आंसर, ये एक से कम ना है इसलिए आंसर की होगा
कम वाला, यानी ये हो जाएगा आपका 112 का ये क्या हो जाएगा वर्गमूल। अगला एग्जाम्पल बस लास्ट ही है, अब ध्यान दीजिएगा। एक एग्जाम्पल ले लीजिए 24 से 0.35, ये हो गया। हम लोग कैसे करेंगे, सॉरी 25 है, क्वेश्चन बगल में लिख कर रखें क्योंकि उसे बताने में सुविधा होगा। बोलिए लास्ट का 2 दीजिए, सॉरी 2 अंक घेरिए, किसके वर्ग करने पर लास्ट में 5 आता है, 5 तो हो गया, तो सिम एक गो था 5, इधर कितना बच गया, बोलिए किसका वर्ग करीब है इसका, तो किसका वर्ग 20 का 20 तो नहीं होगा, 15 कीजिएगा तो 15 यहाँ 225, और 16 का कीजिएगा तो 16 हाँ 256, जो कि इससे ज़्यादा हो जाती है, नहीं लेना, इसलिए 15 वाला आंसर 15 होगा। तो क्या हो जाएगा 15, आंसर एक ही बार में इसका निकल गया 155। तो आशा करते हैं कि आप सीख गए होंगे। यदि आप नहीं सीखे तो एक बार वीडियो को फिर से देखेंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा आपको, इससे कुछ सीखे, तो आप हमारे वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। जय हिंद, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।